कैसे हैं आप? अच्छी होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। राम राम। आज मैं जाऊँगी खेतों में, धान कट रहे हैं तो मैं देख के आऊँगी किस तरह से धान कट रहे हैं और आपको भी दिखाती हूँ। चलो, और धान इकट्ठे भी हो रहे हैं कटने के बाद में। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं। अब मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं चल रही हूँ खेतों की तरफ, और अब तो खेत में धान भी कट चुके हैं। देखिए दोस्तों, खेत के सारे धान कट चुके हैं। इस खेत में पहले धान थे वो कट चुके हैं और अब ये झड़ भी गए हैं। और मैं आपको इधर दिखाती हूँ, इस वाले खेत के भी धान कट चुके हैं। वहाँ तक वो तोरई का खेत साफ दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये धान के पूरे लेके आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये धान की झराई हो रही है। इस तरह से पत्थर में मारकर धान को झरा जाता है। और अब ये पूरी तरह से झड़ चुका है तो ये फेंक दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे से गड्डी उठवाने की बोल रही है। अब मैं इनकी गड्डी उठवा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अब 3 गड्डी उठवा दी हैं। अब ये खुद भी उठाकर जा रही हैं। अब ये जाकर अपने घर पे पटिएंगी इसे। तो दोस्तों, आपने देखा वो गड्डी ले जा रही थी, और इधर भी धान की झराई चल रही है। ये आपको सामने एक लेडीज दिखाई दे रही होंगी जो धान झाड़ रही हैं। और काफ़ी सारे खेतों में भी धान की झराई चल रही है। मैं आपको उधर दिखाती हूँ। वो धान के खेत दिख रहे होंगे, यहाँ पर धान की झराई चल रही है। काफ़ी दूर है, इसीलिए आपको ठीक से दिख नहीं रहे होंगे। और यहाँ पर ये प्लग लगा हुआ है, बोर्ड जिसमें लाइट आती है रात को। ये पूरा मंदिर अच्छा लगता है रात के समय में, और बल्ब भी लगे हुए हैं। तो अब मैं मंदिर से बाहर चल रही हूँ। 2 दरवाजे हैं हमारे मंदिर के, एक ये है और एक ये है जिससे मैं अभी बाहर आई हूँ। मैं बीच में खड़ी हूँ, अब मैं निकल रही हूँ। एक दरवाज़ा ये है और एक से मैं बाहर आ रही हूँ। ये देखो दोस्तों, कितने अच्छे धान लग रहे हैं। ये मैंने आपको पास से दिखाए हैं। बहुत अच्छे धान हैं और पूरी तरह से पक भी चुके हैं। अब इनको इकट्ठा किया जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये अब धान के पूरों को ढो रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे ये ठीक से। और वहाँ पर धान का रट लगा हुआ है, जहाँ पर ये पूरों को ढो कर डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी खेल खेल में ये सब कर रहे हैं। बड़े होकर तो करेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, किस तरह से सूखे हुए जाल के नीचे ये दोबारा से पेड़ लगा दिए हैं। ये देखो दोस्तों, ये पूरी तरह से जाल सूख रहा है और अब ये बेल लगा दी गई है। और इधर भी तोरई की बेल लगा दी है सारे नालियों में। पहले इसमें करेले थे, तो ये देखो दोस्तों, अब बीज बो दिए थे तोरई के, तो तोरई की बेल आ गई है। आपको दिख रहे होंगे। और मैं आपको और भी दिखाती हूँ। इधर ये तोरई की बेल सूख रही है,
इसी तरह से इधर करेले का बीज बोया दिया जाएगा। और यहाँ पूरे ही खेत में ऐसे ही कर देते हैं। जब करेले और तोरी एक साथ बोते हैं तो जैसे ही दूसरी फसल सूखती है फिर क्या बोल दो, जैसे ही पहली फसल सूखती है फिर दूसरी फसल को लगा देते हैं। जैसे करेले सूखे फिर तोरई का बीज बो दिया। इससे जाल बिना टूटे ही फसल आसानी से हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये है करेले की बीज, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये करेला उतर रहा है, कितना अच्छा करेला है। और एक करेला ये रहा। तो मैं आपको पका करेला दिखाती हूँ, पके करेले में किस तरह के बीज निकलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पका हुआ करेला, संतरी कलर का है, ये पका हुआ करेला है। और मैं आपको इसके बीज दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे बीज निकले हैं, एकदम लाल लाल, बहुत अच्छे बीज हैं इसमें करेले में। और इसी तरह से हो जाता है पक्के करेला। और ये है कच्चा करेला, काफ़ी ज़्यादा करेले पक रहे हैं अभी। ये उजाड़ पे है इसीलिए करेले कुछ ज़्यादा ही पक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम घर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। अब मैं घर चलती हूँ, हम यहीं से निकल लेते हैं, सूखे जाल में होके निकल के चलती हूँ मैं। जो तोरई का जाल सूख रहा था उसी में एक, ये देखो दोस्तों, ये बेचारी लौकी किस तरह से सूख रही है, ऊपर से नीचे तक सूखती हुई आ रही है। अब ये कुछ दिनों में सूख जाएगी। और कोई कोई लौकी तो इतनी अच्छी है कि देखते ही खाने का मन करता है। जैसे कि ये देखो दोस्तों, कितनी अच्छी लौकी है। और ये 3 छोटी छोटी लौकी हैं जो अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। जब ये बड़ी हो जाएंगी तो इन्हें तोड़ लिया जाएगा। तो अब हम घर पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं जाल से बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं खेतों से बाहर निकल रही हूँ। मैं आपको रमास के बीज दिखाती हूँ, जो बीज बोया जाता है रमास का किस प्रकार का होता है। ये है सूखी हुई फली। तो अब मैं इसे हिट लेती हूँ और इसमें से बीज निकल आएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 4 बीज हैं। इस प्रकार के बीज होते हैं रमास के। और राजमा के इससे बड़े होते हैं। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से खेतों में पूरे बंदे पड़े हुए हैं धान के। तो देखिए दोस्तों, मैं अब घर जा रही हूँ खेतों से निकल के। अब मैं मंदिर से बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ घर पे। तो घर के रास्ते पे चल रही हूँ मैं, कुछ ही देर में घर पहुँच जाऊँ। तो देखो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर पे।